अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। इससे पिछली वीडियो में हमने ये पावर सप्लाई रिपेयर की थी 12 वोल्ट 10 एम्पियर की। इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसके आउटपुट में वोल्टेज बहुत ही कम थे, यानी 0.3 0.4 वोल्ट थे और फ्लक्चुएशन हो रही थी। जब इसको डिटेक्ट किया, जब इसको ट्रबल शूट किया, तो यहाँ पर ये एक इसमें जीनर डायोड था। यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट मिला। दोस्तों की तरफ से सवाल आए कि आपने ये कैसे पकड़ा कि ये डायोड शॉर्ट सर्किट है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम था कि इसका ये जीनर इसका ये ऑप्टो कपलर ख़राब था। तो एक दोस्त ने सवाल किया कि अगर ये ख़राब है तो TL431 क्यों ठीक है, वो ख़राब क्यों नहीं हुआ। जब मैंने जीनर को रिमूव किया, पावर ऑन की, चूँकि ये ऑप्टो कपलर ख़राब था, पावर सप्लाई ने फ्लक्चुएशन स्टार्ट कर दी। जैसे ही फ्लक्चुएशन स्टार्ट की तो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ था 680 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट का, ये डैमेज हो गया। और एंड पे मैंने, चूँकि मेरे पास 15 वोल्ट का जीनर नहीं था, मैंने वो नहीं लगाया। मैंने कहा जी मैं इसको अरेंज करके लगा दूंगा, ये इसलिए पावर सप्लाई मेरे पास पड़ी है। तो दोस्तों की तरफ से सवाल आया कि इस जीनर के बगैर ये क्यों ऑन हो गई। ये मुख्तलिफ सवाल से दोस्तों की तरफ से, चलें इसको हम डिस्कस करते हैं। आज हम इस पावर सप्लाई का सेकेंडरी सेक्शन देखेंगे। ये ट्रांसफार्मर के इस साइड पे जो कंपोनेंट हैं इनको स्टडी करेंगे और इनका रोल देखेंगे। ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का एक एंड है और ये दूसरा है। इसको हम इसी तरह यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। जब ये यहाँ से देखेंगे तो इस जगह पर 2 पॉइंट्स पर आ रहा है। ये यहाँ पर लगा हुआ है MBR 2000। सेंटर टेप इसकी कैथोड होती है। कैथोड से आउटपुट ली, ये इसके MBR 2000 CT। और इसके पैरेलल में देखें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर, ये इसका RC नंबर है। ये इसकी फास्ट रिकवरी के लिए होता है कि जब ये हाई स्पीड स्विचिंग हो रही होती है तो उस वक्त इसकी जो कैपेसिटेंस है उसके असर को नज़रअंदाज करने के लिए ये RC नंबर लगाया जाता है। इसके बाद इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पर देखें, एक तो इस जगह पर आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, 1 2 3, ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। पहले तो हम ये कैपेसिटर ड्रा कर लेते हैं। तीनों कैपेसिटर 2200 माइक्रोफैरड और 25 वोल्ट में। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट ये वाला है, तो यहाँ पर देखें तो ये इंडक्टर लगा हुआ है। अगर हमें सर्किट का एक आइडिया हो कि सर्किट बना हुआ कैसे है तो हमें उसको ट्रेस करने में आसानी होती है। फिर इस पर ये वाला स्नबर वाला पॉइंट है। इसके बाद इसको बैक ट्रेस करें तो ये यहाँ पर आ रहा है सर्किट। इस जगह पे एक रजिस्टर लगी हुई है। ये है 820 ओम की। ये आ रही है इस PC 817 की पिन नंबर 1 पे। यहाँ पर ये पिन नंबर 1 है, तो मैं इसको इसकी LED पे लगा देता हूँ। तो PC 817 का ये एंड देखें, कैथोड वाला, तो ये आ रहा है इस पॉइंट पर। यहाँ पर लगा हुआ हमारा TL431 जीनर रेफरेंस, इसकी पिन नंबर 3 पे। पिन नंबर 3 को देख लें तो यहाँ पर एक और कंपोनेंट है, इसको देख लें इस साइड पे, तो इसके बिल्कुल बगल में लगा हुआ है कैपेसिटर। पिन नंबर 3 और 1 के दरमियान में, ये इसको फॉल्स स्विचिंग से बचाता है। पिन नंबर 2 को देख लें तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो रही है इस लाइन के साथ, जो कि ग्राउंड लाइन है। इसको मैं यहाँ पर ये ग्राउंड शो कर देता हूँ, यानी ये पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है। ये पिन नंबर 2 है, ये पिन नंबर 1 है। पिन नंबर 1 को देखें, ऐसे पीछे चलाएं कैपेसिटर से पीछे एक रजिस्टर यहाँ पर लगी हुई है, ये वाली। इसके साथ एक रजिस्टर और रजिस्टर का दूसरा एंड यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर ये लगी हुई है 102, पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। रजिस्टर ये 102 का
पोटेंशियोमीटर, ये 2 किलो ओम की रजिस्टर है और ये इस पॉइंट पे आ गई। अभी इस पॉइंट को देख लें, ये वाला पॉइंट जो है इसके साथ एक रजिस्टर यहाँ पर लगी है, तो ये लगी है पॉजिटिव पॉइंट पे जो इंडक्टर से आउट होके आ रहा है। इंडक्टर की आउटपुट पे ये रजिस्टर लगी हुई है इस जगह पर 10 किलो ओम की, और ये आके लगी इस जगह पर, यानी ये हमारी सेंस लाइन है 10 के, 2 के और 1 के। ये वोल्टेज डिवाइडर, ये हमारा वोल्टेज एडजस्टमेंट है, जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनकर पिन नंबर 1 पे आएगा। अभी आ जाइए इस इंडक्टर के आउटपुट पे, हम यहाँ पे पहुँचे थे। तो एक तो यहाँ पर ये कंपोनेंट देखें, पहला जो दाईं साइड पे है, तो ये रजिस्टर है, रजिस्टर के साथ ये एलईडी लगी हुई है, एलईडी का दूसरा एंड ग्राउंड है। तो इसी पॉइंट पे ये जो इंडक्टर से आउट हो रहा है, तो यहाँ पर एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर की वैल्यू है रेड ब्लैक रेड 2 किलो ओम की है, इसके साथ ये एलईडी है और ये एलईडी ऑन हो गई। अभी इसके साथ देखें, ये जो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर है, तो इस जगह पर एक तो ये रजिस्टर है, इसके साथ ये देखें तो ये कंपोनेंट यहाँ पर लगा हुआ था हमारा जीनर। पिछली वीडियो में मैंने 1N4741 ये कहा था, तो जो कि गलत था, वो मैंने गलती से सही नंबर पढ़ नहीं सका था। इसका नंबर है 1N4744। ये 15 वोल्ट का जीनर है, ये क्रोबार है, यहाँ पर ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। इसके साथ देखें एक ये कंपोनेंट लगा हुआ है, तो ये एक रजिस्टर लगी हुई है, डमी लोड है। और इसके साथ अगर हम देखेंगे इसी पॉइंट पे, अभी ये हमारे कंपोनेंट हो गए, इस पॉइंट पे एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है और एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, 1 और 2। तो हम 2 कैपेसिटर इस इंडक्टर के साइड पे, एक कैपेसिटर ये आ गया, ये 2 कैपेसिटर हम यहाँ पर इकट्ठे करके ये लगा देते हैं। इसकी है वैल्यू 680 माइक्रो 16 वोल्ट। इनमें से एक कैपेसिटर डैमेज हुआ था। इसके बाद ये पॉइंट है, ये है कनेक्टर, फैन कनेक्टर है, और इसके साथ दूसरे एंड पे देखें, कनेक्टर का दूसरा एंड ये है, तो इसके साथ ये रजिस्टर है 2.2 ओम की। ओम की रजिस्टर है, और इसके साथ यहाँ पर एक कंपोनेंट ये लगा हुआ है जो कि प्राइमरी ग्राउंड और सेकेंडरी ग्राउंड के लिए है, तो ये हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, ये नॉइस को कपल करवाने के लिए होता है। ये सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन है। अभी देखिए इसमें जो प्रॉब्लम था, इसका ये ऑप्टोकपलर डैमेज हुआ, जो इसमें बुनियादी फॉल्ट है, ये डैमेज हुआ। इसकी डैमेज होने की वजह से आईसी को फीडबैक मिलना बंद हो गई। जब फीडबैक रुकी, आईसी ने फ्लक्चुएशन स्टार्ट कर दी। ये पावर सप्लाई 9 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक देती है। जब ये फ्लक्चुएट करेगी, तो ये जब 18 वोल्ट को टच करेगी, तो उस वक्त हमारा ये जो प्रोटेक्शन डायोड है, क्लैंपर लगा हुआ है, क्रोबार लगा हुआ है, ये ट्रिक कर देगा। ये डायोड वैसे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन जब वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये ओवरलोड होगा, यानी इस पर बार बार स्ट्राइक आएगी, बार बार फ्लक्चुएशन हो रही है, ये डायोड शॉर्ट हो गया। इसके शॉर्ट होने से अभी क्या हुआ, यहाँ से ये सारी शॉर्ट लिंक हो गई, आउटपुट में वोल्टेज लो मिलना शुरू हो गया। ये आउटपुट कनेक्टर है, यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब आउटपुट कम मिलना शुरू हो गई, इस पावर सप्लाई ख़राब हुई, हमने इसको चेक किया, ये अभी टिक 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 कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट था।
इसकी वजह से जब ट्रांसफार्मर में हाई स्विचिंग होती है तो कुछ ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, उसके कोर में जो उसकी सैचुरेशन का साउंड है वो टिक 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 टिक, क्योंकि उसकी जो एसएमपीएस कंट्रोलर है वो रीबूट में चल रही होती है। कभी वो बिल्कुल ऑफ हो जाएगी, जैसे ही स्विच करेगी मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल यूज़ करेगी और उस वक्त वो ओवरलोड प्रोटेक्शन में जाएगी। तो नतीजतन क्या होगा कि फुल करंट को यूज़ करेगी लेकिन आगे शॉर्ट सर्किट है तो ये आवाज़ आएगी। इसमें बाज़ औक़ात ये टिक टिक साउंड में ये कैपेसिटर भी हो सकता है। अभी जब मैंने इसको इन सर्किट चेक किया तो ये डायोड, ये वाला मैंने मल्टीमीटर से वीडियो में चेक किया था, वीडियो वो देख लीजिएगा, तो वो दोनों साइड पे हमें कंटिन्यूटी दे रहा था। इसको दोनों साइड पे कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए अगर हमारा सर्किट आगे क्लियर हो। ये देखें, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर हम एक साइड पे चेक करेंगे तो ये इस तरह कैपेसिटर चार्ज होंगे, सेंटर पिन और राइट साइड, सेंटर पिन और लेफ्ट साइड, तो ये हमारे सर्किट की एक अच्छी कंडीशन होगी। ये भी जब डायोड लगा था तो ये दोनों साइड से ऐसे शॉर्ट सर्किट दे रहा था। अभी मैंने इस डायोड को पकड़ा कैसे कि जी ये ख़राब क्यों है। जैसे ही मैंने इसको पावर ऑन किया, पावर ऑन करके मैं कंपोनेंट को टच करता गया। जब ये कंपोनेंट हीट अप हो रहा था, जब सप्लाई में या किसी सर्किट में कोई कंपोनेंट ओवर हीट होता है तो इसका मतलब है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, या वो कंपोनेंट या उसके सर्किट में जो आने वाली चीज़ है वो शॉर्ट सर्किट है। तो जब इसको निकाला तो ये शॉर्ट सर्किट था। जैसे ही इसको निकाला, अभी यहाँ पर चूँकि हमारे पास ये ओपन सर्किट था, इसको जब हमने चेक किया तो इसकी 0.6 रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आने चाहिए डायोड मोड में, पिन 1 और 2 पे। पिन 1 एनोड होता है, तो ये ओपन सर्किट था जिसकी वजह से आईसी को फीडबैक नहीं मिल रही थी। जैसे ही हमने उसको पावर ऑन किया, अभी ये हमारा शॉर्ट सर्किट ख़त्म हो चुका था, तो इसमें एक कैपेसिटर ये कमज़ोर था। अभी इसकी वैल्यू 680 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट है। तो चूँकि मैंने कहा ये स्विचिंग हो रही होती है 18 वोल्ट तक, इसकी आउटपुट 18 वोल्ट तक स्पाइक जाती है। एक तो ये कमज़ोर था कैपेसिटर ये वाला, और दूसरा इसकी लिमिट से ऊपर वोल्टेज आ रहे थे तो ये फट गया। जब ये फटा, हमारा एक तो ये क्लियर हो गया, फिर दूसरा कंफर्म हो गया कि हमारी फीडबैक नहीं है। जब ये ऑप्टो कपलर चेंज किया तो वोल्टेज रेगुलेट हो गए। अभी जब वोल्टेज रेगुलेट हो गए तो फिर मेरे पास, चूँकि ये जीनर उस वक्त नहीं था, तो मैंने वीडियो चूँकि एंड करनी थी, अभी मैंने कहा कि इसको मैं भी डायोड फिट कर दूंगा। क्योंकि ये सेफ्टी कंपोनेंट होता है, इसके बगैर भी पावर सप्लाई काम करती है। इसका कोई अमल दखल पावर सप्लाई में नहीं है। 15 वोल्ट से नीचे अगर आउटपुट होगी तो ये बिल्कुल पुरसकून हालत में सोया हुआ है। जैसे ही 15 वोल्ट से ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो उस वक्त ये वाला इस इंडक्टर को लोड बनाएगा और 15 वोल्ट रेगुलेट करवा के देगा। क्योंकि ये पावर सप्लाई वैसे 12 वोल्ट की है, तो 12 से ऊपर 15 तक ये सेफ्टी करेगा। उसके बाद ये शॉर्ट हो जाएगा कि अगर सप्लाई ज़्यादा आउटपुट दे रही है नेक्स्ट सर्किट को बचाने के लिए। तो कभी भी सेफ्टी रिमूव नहीं करनी चाहिए। तो ये एक तो मैंने गलती से कह दिया था 1N4741, वो 11 वोल्ट का जीनर होता है, लेकिन ये है 1N4744, 4744 15 वोल्ट का जीनर है। तो ये जीनर यहाँ पे ख़राब था, ये कैपेसिटर ये वाला ख़राब था, ये ऑप्टो कपलर डैमेज था। तो ये कंपोनेंट जब डैमेज हुए, इनको डिटेक्ट किया, पावर सप्लाई ठीक हो गई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।